पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू यू। अब तक मैंने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 की वीडियो बनाई है, 8.2 की वीडियो बनाई है। 8.3 इस साल आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं बनाया है, और 8.4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसमें मैंने आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको बताया है। केवल आइडेंटिटीज़ लिखवाई नहीं है, उन आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन भी बताया है कि आइडेंटिटीज़ बनी कैसे। इससे पिछली जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने इन सारे फॉर्मूलों को प्रूव करके बताया था कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कैसे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से ये फॉर्मूलों सबका हमने डेरिवेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था 8.4 के। क्वेश्चन नंबर 3 इस साल आपके सिलेबस में 2021 में नहीं है। अब मैं आगे की शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 क्या है देखिए, आपको दे रखा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, 9 के इक्वल है, 8 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। देयर आर 4 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको चेक करना है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके इक्वल है। तो किसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा सुनिएगा फटाफट, कम से कम टाइम में। यहां पर 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a, इसको मैंने उठा लिया। एक बात सुनो बच्चों, इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूं? देखते ही पता चल रहा है कि मैं 9 कॉमन ले सकता हूं। सबसे पहले 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो 9 कॉमन लेने पर क्या बचेगा? sec स्क्वायर a। यहां से 9 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर a। अब यहां पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, याद रखिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसलिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा 1 के। याद ये रखना है कि अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा होना चाहिए, यहां पे a है तो a होना चाहिए, b है तो b होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए। मतलब दोनों जगह एंगल बिल्कुल हूबहू सेम होना चाहिए। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है, हमारी आइडेंटिटी है। इसकी जगह पे मैंने 1 लिखा और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 9। इसका मतलब हमारे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा पूरा का पूरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या रखा है? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये पूरा किसके इक्वल है? इसमें टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए हैं आंसर में। पहला ऑप्शन 0 है, सेकंड ऑप्शन 1 है, थर्ड ऑप्शन 2 है एंड फोर्थ ऑप्शन इज -1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये जानने के लिए पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ जरा सुनिएगा। देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटीज पर तो बेस्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन क्वेश्चन को बेहतर सॉल्व करने के लिए कभी कभी बच्चा सॉल्व करते समय कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें। तो एक मैं बेहतर उपाय बता रहा हूँ, एक बेहतर तरीका बता रहा हूँ। वो क्या कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ना समझ में आए कि क्या करना है, उस सिचुएशन में आप एक काम क्या कीजिए, ये जो 4 एवरग्रीन फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों का यूज कीजिए। कैसे? tan थीटा हमारा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा था cos थीटा अपॉन sin थीटा, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये 4 फॉर्मूले एक बात को बताते हैं कि सब कुछ साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन, यानी कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करके दिखाऊंगा और ज़रा देखिएगा आप। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ये tan थीटा लिखा है, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ क्या मैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा के। 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। और यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा। जब मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो आप पाएंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन और इस वाले ब्रैकेट में इन दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है।
अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी बाय डिफॉल्ट 1 है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, दोनों का एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम कैसे देखेगा, एलसीएम लेंगे 1 cos थीटा, एलसीएम में कौन आएगा, cos थीटा ही आएगा। 1 को cos थीटा से डिवाइड कीजिए, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, cos थीटा। cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा। फिर cos को cos से डिवाइड करो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। जबकि यहाँ पर आए तो क्या होगा, एलसीएम मिलूंगा तो sin थीटा ऊपर आ जाएगा 1 की जगह पे sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस का 1। अच्छा, एक बात समझना बच्चों, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कंपेयर कीजिए तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। एक काम करता हूँ, मैं दोनों को एक जैसा बनाता हूँ। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में है तो आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, sin थीटा लिखा, प्लस में cos थीटा लिखा और प्लस में 1 लिख दिया। अपॉन में क्या बैठा हुआ है, cos थीटा है। यहाँ पर sin थीटा लिखा, प्लस में cos थीटा लिखा और माइनस का 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, sin थीटा। अब इसके बाद मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात को समझिए, वो ये कि मैं sin थीटा प्लस cos थीटा को एक अलग टर्म, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अलग टर्म और sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1, इन दोनों को सेपरेट टर्म मान लेता हूँ। मतलब इस पूरे को मान लेता हूँ a यहाँ से यहाँ तक और ये है b, इसे मान लेता हूँ a और ये है b। देखिए क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी। छोटे क्लासों में मैडम ने आइडेंटिटीज आपको सिखाई थी कि अगर a प्लस बी, a माइनस बी कहीं दिखाई दे तो किसके इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में ए क्या है, मेरे पास ए है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद हम लगाते हैं इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपने पढ़ा है पुरानी क्लासेस में 7th 8th में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलूंगा, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab दैट इज 2a मतलब साइन थीटा, b मतलब कॉस थीटा और माइनस का 1। अपॉन में क्या है, अपॉन में तो ये है ही कॉस थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इंटू में है। अब एक आइडेंटिटी आप जानते हैं बच्चों क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कह लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में बाय डिफॉल्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 और प्लस में क्या है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। लास्ट में देखिए बस यहाँ पे क्या होगा, कुल मिला के आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल होने के बाद बचा क्या, बचा है तो क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बचा है और नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा बचा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, जैसे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, खाली 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, मैंने ये सेकंड पार्ट किया है, इसके बाद मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट अब देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है sec a प्लस टेन ए मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए। इसके आंसर के लिए भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, sec a साइन ए cosec a cos a, इसमें से कौन सा सही होगा। पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसमें साइन भी चल रहा है, टेन भी चल रहा है, sec भी चल रहा है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब चीज़ों को समझने में दिक्कत आए
आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन को प्रूव करने में, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया कीजिए, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सेक है, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, इसलिए सेक ए को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस ए। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन टेन ए को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और साथ में क्या है ये 1 माइनस साइन ए तो है ही, इसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब इसके बाद यहां पे क्या करता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम में क्या आएगा, कॉस ए आ जाएगा, कॉस से कॉस ए गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, कॉस से कॉस गया 1 को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा साइन ए रहेगा, और यहां पे तो बाय डिफॉल्ट है क्या 1 माइनस साइन ए है। अच्छा इसके अपॉन में कुछ नहीं तो बच्चों 1 है, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए से, और कॉस ए को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे फिर दोबारा से वही बात जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई हुई थी, क्या, यह है a प्लस बी, यह है a माइनस बी, इस पर लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कहता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा कॉस ए। 1 का स्क्वायर क्या होना है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब जरा देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, चलिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले स्टेप पे आगे करूँगा, मैंने इस स्टेप को दोबारा लिखा है बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, और नीचे क्या है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार स्क्वायर की वजह से, और नीचे यहां पर क्या आएगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, खाली क्या बच गया बच्चों, कॉस ए बच गया। कॉस ए बचने का मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो यहां पर लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी पूरी तरह से करेक्ट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लिखिएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे अच्छे क्वेश्चंस पर जो बहुत ही ज़्यादा इससे भी खास हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके सारे के सारे पार्ट्स आप पाएंगे कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यानी कि जब आप एग्जाम की तैयारी करें तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से करें, कम से कम एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 to 3 टाइम्स तो जरूर करें। मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। नॉर्मली जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करते हैं तो होता क्या है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसे राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन के इक्वल आते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलें और राइट हैंड साइड आए। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम राइट हैंड साइड लेके भी चलते हैं और वो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में लाते हैं। मकसद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेना नहीं, मकसद होता है दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना। फिलहाल इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी चल सकते हो तब भी राइट हैंड साइड आ जाएगा, या राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड ईजिली आ जाएगा। मैं आपको क्या करता हूं, केवल एक नहीं 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाके दिखाऊंगा और एक बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखाऊंगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप ज़रूर बताना। देखिएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है मैं उसमें सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूँ। LHS आपका क्या है, LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा उसका होल स्क्वायर। मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में याद रखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है और मेरे को प्रूव करके क्या लाना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मतलब आंसर में मेरे को क्या लाना है कॉस लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जरा समझिएगा। सबसे पहले कॉसेक थीटा, हमारा कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो इस वीडियो में मैं यही बार बार बोल रहा हूँ। कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में
साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ क्या भला मैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को तो मैंने ऊपर ही रहने दिया, बस जो ब्रैकेट के अंदर था उसमें मैंने क्या करा है, कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, साइन साइन क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, होल स्क्वायर तो है ही। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इससे करेंगे कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर ही होगा। ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगाए तो इसका मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर होगा। अगर वो पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो याद रखिए वो स्क्वायर पर्टिकुलर एक टर्म के लिए नहीं होगा, ऊपर वाले के लिए भी होगा न्यूमरेटर के लिए, और नीचे वाले के लिए भी होगा मतलब डिनोमिनेटर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर और साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर। अच्छा, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, होल स्क्वायर दिखाई देने की वजह से इसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख देता हूँ। भाई जैसे हम लोग जानते हैं ना कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, अगर हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, और कहीं पे x स्क्वायर लिखा हो तो वापस 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो वही काम तो किया मैंने बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो मैंने क्या करा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार दोबारा से 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंदर ले आए। यहाँ पे क्या है 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा 2 बार लिख दिया। नीचे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, साइन थीटा। एक बात मैं पूछता हूँ, मुझे जो प्रूव करके लाना है, क्या प्रूव करके लाना है मुझे, देखिए राइट हैंड साइड में प्रूव करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, मतलब मेरे को प्रूव करके सब कुछ कॉस में ही लाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ जरा सुनिएगा, मेरा न्यूमरेटर तो बच्चों कॉस में ही है, लेकिन डिनोमिनेटर भी आपको प्रूफ में किस में चाहिए, डिनोमिनेटर भी आपको चाहिए कॉस में, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा डिनोमिनेटर अभी किस में आ रहा है, साइन में। तो साइन स्क्वायर के बदले मैं क्या करूंगा, जरा सुनना, जरा जो मैं बात बताने जा रहा हूं, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कीजिए। कॉस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आइडेंटिटीज देखिए। अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकता हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, तो रीजन साइड में आप जरूर लिख के दें कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा आगे का क्या काम करेंगे, जो हमें आंसर लाना है उसके लिए। तो एक काम करते हैं, इसके बाद इसे रब कर दूं मैं जी। अब देखिएगा ऊपर तो आपको चल ही रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, क्योंकि होल स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया था। यहाँ पे देखना बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। एक बात पूछता हूँ, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी इसके लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो कॉस के ऊपर ही स्क्वायर लगेगा, पीछे भी हमने करा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात सुनिए, जो आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चंस में भी यूज हुई, क्या कि अगर कहीं पर a प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं पर a प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इसी का रिवर्स भी तो हो सकता है कि अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे तो वापस इसे आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करूँगा जरा सुनिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस में लिख दीजिए यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार इन्हीं को माइनस में लिख दीजिए 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ले दे के 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है किससे, फर्स्ट मेथड से। लेकिन मैं चाहता हूं आपको एज ए एडवांस परफॉर्मेंस के लिए आपकी मैं इसे एक और तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस तरीके में मैं क्या करके लेके चला, LHS को लेके चला, सॉल्व किया, RHS आ गया, ठीक है। अब मैं एक बार इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, राइट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड लेकर के क्या लाने की कोशिश करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड।
देखते हैं कैसे आता है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को बताया कैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और आया क्या, राइट हैंड साइड। मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा। अब जरा दूसरा तरीका देखिए। दूसरे तरीके में मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लेके चलूंगा और उसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। दोनों तरीकों से मैंने बताया है, एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा बताने जा रहा हूं। इस तरीके में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड ले लेता हूं। राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे, 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे एक साथ, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, या 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे, तो इस तरह के क्वेश्चनों में बेहतर ये रहेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें क्या कर दिया करें, रैशनलाइजेशन। थोड़ा सा ग्रीन कलर शायद दिखने रहा हो सही से। 1 प्लस माइनस कॉस थीटा दिखाई दे या 1 प्लस माइनस साइन थीटा दिखाई दे, तो आप उस क्वेश्चन में रैशनलाइज कर लिया कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये फंडा है, समझिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख देता हूँ। रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए ज़रा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, 1 माइनस में कॉस थीटा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होगा बच्चों, फिर वही बात आ गई, कई बार अभी क्वेश्चनों में यूज़ करी है, ये a प्लस बी a माइनस बी, एक बार दोनों प्लस में है और एक बार दोनों माइनस में है। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अभी बताया था। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, मैं स्क्वायर को अंदर लाऊंगा नहीं ना, स्क्वायर को खोलूंगा। क्यों, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखिए होल स्क्वायर है, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ ये और मुझे ये लाना है, तो होल प्रूफ में क्या लाना है, होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपना किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बच्चों किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लगा दूंगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर भी बच्चों स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो एक बात बताऊं, जैसे आप जानते हो अगर कहीं पर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर लिखा हो ना, तो इसे मैं a अपॉन b करके होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है तो उसे मर्ज करके एक सिंगल टर्म में स्क्वायर लाया जा सकता है। तो जो बात मैंने यहाँ पे बताई वही एप्लीकेबल करूँगा इस पे भी। इस पूरे न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इस पूरे का क्या कर दूंगा मैं, होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर आके क्या कीजिए, आपको प्रूफ में क्या लाना उसके हिसाब से सोचिए। आपको जो प्रूफ में लाना है स्क्वायर लाना है, स्क्वायर है। दूसरा जो प्रूफ में लाना है ना, कॉसेक और कॉट है, फ्रैक्शन में नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, यहाँ पे इसे करूँगा सेपरेट, मतलब 1 अपॉन में साइन थीटा अलग, और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अलग, और उसका होल स्क्वायर तो है ही। अब देखना बच्चों, 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। तो 1 अपॉन साइन थीटा के बदले में कॉसेक थीटा लिख देता हूँ। और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो इसकी जगह पर मैं कॉट थीटा लिख देता हूँ, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने वैल्यू रखी, देखिए आपका प्रूफ आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाके बताया, और थोड़ी देर पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाके बताया, मतलब दोनों तरीकों से बताए। दोनों तरीके आपको अच्छी तरह आने चाहिए। ये जब आपको समझ में आए, आप ये नोट कर लें, तो उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो खुद आप करें, अपनी तरफ से खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड लाइए, एक बार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए। ट्राई कीजिए एक बार, ज़रूर होगा और अच्छा भी लगेगा करने में। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को दो मेथड से समझाने के बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय, इन सभी ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम से पहले मल्टीपल प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो जरूर। क्वेश्चन को मैं प्रूव करने की करता हूं, कोशिश करता हूं। देखिए कैसे। सबसे पहले इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। इसमें राइट हैंड साइड लेकर के बात नहीं बनेगी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखिए मैंने आपको बताया था कि केवल अगर आपको इतना दे रखा होता कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए या कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए तो मैं रैशनलाइज कर देता, लेकिन ये दिखाई दिया है, फिर इसके बाद ये भी दिखाई दिया है, दो टर्म है और प्लस में है, तो बेहतर रहेगा कि इसका एलसीएम लिया जाए। मस्ट बी टेकन एलसीएम ऑफ देम। तो एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, कौन कौन, 1 प्लस साइन ए भी आएगा और साथ साथ में कॉस ए भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में नंबर्स की तरह नहीं होता, सेम है तो एक बार लिखिए, अलग अलग है तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। अब मैं एलसीएम निकालूंगा तो 1 प्लस साइन ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया। एलसीएम लेते समय क्या करते हैं बच्चों, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां पे कॉस, अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली 1 प्लस साइन ए। अब इस 1 प्लस साइन को इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये एक तरह से इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये एक तरह से इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलें, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। यहां पे मैं लगाऊंगा एक सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए यानी कि 1 बी यानी कि साइन ए। मैंने लिख दिया 2ab, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। और नीचे क्या चल रहा है आपका, 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है, कॉस ए। अच्छा ये है कॉस स्क्वायर ए, चलिए है तो अच्छी बात है। इसके साथ में इसको लिख देता हूं बच्चों, क्यों अभी पता चल गया होगा किसी किसी को, बाकी मैं बताता हूं। ये कॉस स्क्वायर ए लिखा प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा और प्लस में क्या है, ये 1 तो है ही। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा, प्लस में 1 है। और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 1 जा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन ए और अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या आ गया, कॉस ए। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा। और मैं एक बार दोबारा बता दूं, मैंने कॉस स्क्वायर ए को लिखा है बच्चों, साइन स्क्वायर ए को लिखा एक साथ, फिर 1 को लिखा और प्लस में 2 1 जा 2, 2 को साइन से क्या 2 साइन ए लिखा। अब एक बात की गौर कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये पूरा का पूरा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा। प्लस में ये 1 तो पहले से है ही और प्लस में पहले से क्या है, ये 2 साइन ए और यहाँ पे क्या बच गया, खाली 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या बच गया, कॉस ए। ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद देखिएगा ज़रा, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ 2 और 2 साइन ए, तो 2 साइन ए है ही। नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास 1 प्लस साइन ए है और इनटू में कॉस ए है। लास्ट स्टेप, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में से। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 1 और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, साइन ए। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इनटू में है कॉस ए। ऊपर से बस मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाकी डिनोमिनेटर में जो पड़ा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ले दे के क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए।
अच्छा 2 अपॉन में कॉज ए के बारे में सुनिए, इसे मैं 2 इंटू 1 अपॉन में कॉज ए भी तो लिख सकता हूँ। 2 अपॉन में कॉज ए को 2 इंटू 1 अपॉन में कॉज ए, क्योंकि आप भले ही मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 अपॉन में कॉज ए, वही वापस बन जाएगा। करा क्यों ऐसा? वो इसलिए कि 2 ये 1 अपॉन में कॉज ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन में कॉज ए क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। और देखेंगे ये आपका क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड आ जाएगा, RHS आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, RHS आ गया। इसको जरा आप देखिएगा, इससे मिलता जुलता मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर खुद करें। वो सवाल है ये, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉज ए, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए अपॉन में साइन ए, और ये पूरा का पूरा इक्वल होगा 2 कॉसेक ए। ट्राई कीजिए खुद ही, बताइए ज़रा होता है कि नहीं होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है। जब ये सॉल्यूशन होगा तो आप भी देखिएगा, आप भी पाएंगे कि वेरी स्पेशल क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए tan है, cot है, tan है, और प्रूव करके क्या लाना है? 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। कैसे आएगा ज़रा समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट मैं LHS ही ले लेता हूँ, शायद एक बार में आएगा मिनी बोर्ड पे। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये लिया पहले मैंने LHS। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी लगे तो बेहतर ये रहता है कि उस क्वेश्चन में सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं भी इसमें क्या करूँगा, क्वेश्चन को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लूँगा। देखिएगा कैसे भला कन्वर्ट करूँगा। तो इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, खुद ही समझिए। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये इसके लिए बात करी। और 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जहाँ पे tan दिखाई दिया साइन बाई कॉस लिख दिया, जहाँ पे कॉट दिखाई दिया कॉस बाई साइन लिख दिया। अच्छा यहाँ पे कॉट को क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो काम करते हैं जनरली। अच्छा बच्चों यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, थोड़ा मैंने जगह बचाने के लिए इस तरह से लिखा है साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अपॉन में इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेता हूँ, अगर एलसीएम लूँगा बच्चों तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, और 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया कॉस थीटा। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो ऊपर क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा जो लिखा उसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। और यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में कौन आने वाला है? एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, और 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या होने वाली है बात बहुत खास, ये है क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, और ये क्या होगा? रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स करेगा बच्चों। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो है ही, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो है ही। अब ये भी रिवर्स करेगा, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है इसलिए। तो यहाँ पे कॉस थीटा पहुँच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा बॉस? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कॉस अपॉन में साइन थीटा एज इट इज, कॉस ऊपर पहुंच जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या करें, थोड़ा सा जगह कम है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा साइन स्क्वायर थीटा,
और नीचे क्या आएगा इसके, कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज यूजुअल। यहाँ पे देखिएगा कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा, आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगने वाली है। वो खास स्ट्रैटेजी है क्या, सुनिएगा। इसमें एक बात समझिए, इस ब्रैकेट में आपको इस वाले आगे वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में आपको कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, और ब्रैकेट में क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरफ आए तो आपको साइन थीटा तो दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है ब्रैकेट में, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है ब्रैकेट में। जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। फ़र्क ये यहाँ पे है कि साइन प्लस का है तो यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे कॉस माइनस का है तो यहाँ पे कॉस प्लस का है। प्लस माइनस का फ़र्क है। जब ये सिचुएशन ऐसे मिले कि बस प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि दोनों को एक जैसा बनाइए। दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या कीजिए, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिएगा। मान के चलिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और मैं कह रहा हूँ इस ब्रैकेट में से बच्चों बाहर माइनस कॉमन ले लो। बाहर माइनस कॉमन लोगे तो बाहर तो पहले से क्या बैठा हुआ है, कॉस थीटा तो बैठा ही हुआ है। माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने की वजह से पता है क्या होता है, जो भी माइनस वाली टर्म होती है वो प्लस की हो जाती है, और जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस की हो जाती है। मतलब मैंने माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा रहेगा। इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा, अब ये माइनस का कॉस थीटा क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस थीटा, और प्लस का साइन थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का साइन थीटा। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, लिख देता हूँ टेकिंग माइनस कॉमन। मैंने माइनस को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया बच्चों, केवल आगे वाले पार्ट में से। बाकी ये तो ऐसा का ऐसा ही है, जो है क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले, आपकी मर्जी है, इसको छोड़ के इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, जिस मर्जी से ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, याद रखिए माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ऊपर लग जाता है। ऊपर लगने का मतलब नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है बॉस, यहाँ पर साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा बच्चों, एलसीएम। ये अलग है, वो मैंने फॉर्मूले लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको यूज़ करके बता सकूँ कब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने इसका बच्चों एलसीएम लूँगा। एलसीएम ज़रा समझिएगा, एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जैसे कोई नंबर है 5/2 और 7/2, अगर ये एक जैसे हैं तो एलसीएम में 2 ही आएगा। लेकिन मान के चलो ये 2 है और ये 5 है, अलग अलग नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 का मतलब दोनों आ जाते हैं, 2 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो वही स्ट्रैटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे। एलसीएम में क्या आएगा देखना बच्चों, यहाँ पे भी देखिए पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। जो कॉमन है उसको तो पहले लिख लो, किसको लिख लो, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा मैंने लिख लिया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों में से एक को लिखूंगा क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, तो एलसीएम में वो दोनों को नहीं लिखेंगे, एक को लिखेंगे। फिर ये अकेले के लिए टर्म, सिंगल टर्म क्या है, कॉस थीटा है, अकेला है, उसको लिख दीजिए। साइन थीटा अकेला है, उसको भी लिख दीजिए। मैं दोबारा बता दूं, जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेते समय क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों में से एक को लिख दिया, और इसके साथ क्या लिखा, कॉस थीटा, और साथ में क्या लिखा, साइन थीटा। ये डिफरेंट थे इसलिए। अब एलसीएम लेते समय करते क्या है बच्चों, नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं, जो बचता है फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं कॉस इसको डिवाइड करूं तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। तो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के
पावर ऐड हो जाती है, ऐड होने का मतलब वो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन क्यूब थीटा बन गया। प्लस में यहाँ पे भी डिवाइड कीजिए एलसीएम का, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गया, साइन से साइन गया तो खाली क्या बच गया, कॉस थीटा। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। ये एलसीएम लिया, ये स्टेप थोड़ा खास है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक काम करते हैं बॉस, बस क्वेश्चन लास्ट स्टेज पे जा रहा है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, और ये क्या आ गया, साइन थीटा। प्लस वाले को आगे लिख दीजिए कॉस क्यूब थीटा, और माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए साइन क्यूब थीटा। प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, दैट्स ऑल। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करूँगा, रब करके यहाँ पे करूँगा, देखिएगा आप नोट जरूर कर लीजिएगा पॉज करके, देखिएगा आगे। यहां पर बॉस देखिएगा स्टेप को, ये कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा है, तो इसे मैं कॉस थीटा का होल क्यूब माइनस साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं, और नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है साइन थीटा। डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा लिखा, न्यूमरेटर में मैंने वही लिखा है, बस अलग अलग होल क्यूब कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, होगी भी शायद। बात क्या है ज़रा समझिएगा। बात यह है कि अगर आपको याद हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में भी, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ऐसा का ऐसा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, और इम्पॉर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें ए की जगह पर आपका कॉस थीटा है, बी की जगह पर साइन थीटा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा, पहले ए माइनस बी का मतलब कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा लिख दिया जाएगा, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ए बी का मतलब ए इंटू बी, ए का मतलब कॉस थीटा, बी का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है आपका साइन थीटा। गौर कीजिएगा यहाँ पे जरा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद क्या आएगा देखते हैं, ऊपर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज, और अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। ये कट गया, कॉस थीटा साइन थीटा बच गया। अब इसके बाद ज़रा समझिएगा, आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे लिखते हैं 1, आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और प्लस में क्या बैठा हुआ है, प्लस में आपके बैठा हुआ है यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में भी है कॉस थीटा साइन थीटा। बस लास्ट स्टेज है। कितना लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, रिपीट ज़रूर कीजिए बार बार। यहाँ पर आके सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट का मतलब 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अलग, और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा के अपॉन में यही कॉस थीटा साइन थीटा अलग, 1 के अपॉन में भी लिखा और इसके भी अपॉन में लिखा। यहाँ पे होगा क्या बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेते के बचा क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा को मैं देखिएगा ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा, और ये पूरा कैंसिल होके क्या बच गया, 1 बच गया। अरे बाबा जगह तो बची ही नहीं, बस इसके बाद मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए कोई नहीं। 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेक थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा,
तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉसेक थीटा और प्लस का 1, और बस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 लिखिए, या 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई में है तो आगे प्लस में भी है तो आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, 1 को आगे लिख देता हूँ, और ये क्या बचा है सेक थीटा कॉसेक थीटा, इसको बाद में लिख दिया। ये हमारा आ गया RHS, ये हमारा आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। आपने देखा होगा सबसे लॉन्गेस्ट सॉल्यूशन है इसका, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, वो इसलिए कि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। एग्ज़ाम देने से पहले इस एक्सरसाइज को रिवाइज करने के लिए तो मैंने बोला ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा मैं मार्क दूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से की क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। इसको ज़रूर रिपीट कीजिए मल्टीपल टाइम्स। आप नोट कीजिएगा, मैं आगे बताता हूँ। बात करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट मैं हमेशा की तरह पहले LHS ले लेता हूँ। LHS में आपको क्या दिखाई देगा? LHS में दिखाई देगा बच्चों 1 प्लस सेक एक्स या सेक ए अपॉन में सेक ए। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में दे रखा है? 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, और ये प्रूव करके लाना किसके इक्वल है? ये लाना है इक्वल किसके? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए के। हमेशा मैं शुरू से इस एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में कुछ ना पता चले तो आप क्या कह रहा कीजिए, उस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इजीली हो जाएगी बात। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने 1 प्लस सेक ए लिखा है अपॉन में सेक ए लिखा है, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। और आप जानते हैं सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, उसी तरह से अगर मैं सेक ए की वैल्यू निकालूंगा तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में कॉस ए, मतलब 1 प्लस में सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए। यहाँ पे भी सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए। हालांकि प्रूफ में भी आपको साइन और कॉस ही लाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। अगर मैं 1 और कॉस ए का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा? कॉस ए ही आएगा। कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस ए, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और ये 1 अपॉन में कॉस ए रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होके क्या बनेगा? कॉस ए अपॉन में 1। अब एक बात समझिए, कॉस ए से आपका कॉस ए कैंसिल हो गया, खाली क्या बच गया? कॉस ए प्लस 1 बच गया, या कह लीजिए 1 प्लस कॉस ए बच गया। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के जब राइट हैंड साइड चलते हैं तो इजीली आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अगर कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप उस सिचुएशन में क्या करा कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कर दिया। सॉल्यूशन क्या आया? 1 प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करने के बाद राइट हैंड साइड को भी उठा लीजिए और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दीजिए। अगर वो 1 प्लस कॉस ए के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब कैसे? मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, 1 प्लस कॉस ए आया, सिंपल सा 1 प्लस कॉस ए आया है, लेकिन प्रूफ तो बहुत बड़ा करना है। तो इस सिचुएशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली राइट हैंड साइड ना आ पाए तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कीजिए। तो जैसे मैं अब राइट हैंड साइड उठा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस दिखाई दे, 1 माइनस साइन दिखाई दे, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे तो हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का मतलब मैं इसमें क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड। आपको पता होना चाहिए रैशनलाइज करते समय साइन क्या हो जाते हैं हमारे? साइन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। रैशनलाइज करते समय मैंने बताया कि जब चेंज हो ही जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, जरा सुनिएगा। एलसीएम ले लीजिए, सॉरी रैशनलाइज कर दिया, अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 प्लस कॉस ए से, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है ना हमारा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर ए एज इट इज 1 प्लस में कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता था साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसलिए मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए। इसके बाद क्या बनेगी बात, जरा वो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा? साइन स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा।
साइन स्क्वायर ये अगर साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन दोनों इक्वल आए हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। मैं आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद करने के लिए, आप करेंगे इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ज़रूर कीजिएगा, दिमाग में बैठेगी बात कि 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉसेक ए और ये इक्वल आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए के। जैसे मैंने किया है इस क्वेश्चन को ठीक वैसे ही इसको जरा करने की आप कोशिश कीजिए। जब तक कीजिए फिर मैं अगला पार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चों 5th पार्ट है वो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आपको अब तक जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें बताया गया है कि हमें कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस हो 1 माइनस साइन हो तो रेशनलाइज कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले से ही कॉस और साइन में है और प्रूव करके क्या लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सिंपल सा कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा खास है। खास कैसे है, वो पहले से साइन और कॉस में है और उसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बनाना है। तो कैसे बनेगा वो समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे और क्यों करेंगे, रीजन बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट मैं LHS ले लेता हूं। LHS में क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस का साइन ए प्लस 1 और नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद देखिए आपको क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा। ये एक क्वेश्चन ये है और एक इस तरह का क्वेश्चन और है, मैं वो दूंगा आपको करने के लिए। 2 ही क्वेश्चन है ऐसे खास से। आप जानते हैं ये क्या प्रूव करना है, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। अगर आप गौर कीजिए तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन में साइन, कॉसेक होता है 1 अपॉन में साइन। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है बच्चों कॉस अपॉन में साइन। कॉसेक और कॉट में कॉमन चीज क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आता है और इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यही हमारा कहते हैं टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले लिखा जाता है ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले बच्चों इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करते हैं, साइन ए से डिवाइड करते हैं। अगर कॉमन नंबर मेरे को कॉस दिखाई देता तो मैं कॉस से डिवाइड करता, साइन दिखाई दे रहा है इसलिए मैं डिवाइड करूंगा किससे, साइन से। अगर साइन से डिवाइड करूंगा तो देखिए ये जो कॉस ए है बच्चों इसको साइन ए से डिवाइड किया जाएगा, ये जो साइन ए है इसको भी साइन ए से डिवाइड किया जाएगा और प्लस में 1 है इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद ये जो कॉज है, और ये याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉज ए है इसको भी साइन ए से डिवाइड किया जाएगा, ये जो साइन ए है इसको भी साइन ए से डिवाइड किया जाएगा और जो 1 है इसको भी साइन ए से डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, कॉज अपॉन में साइन क्या होता है प्यारे, कॉज अपॉन में साइन ए होता है बॉस कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया -1 और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है बॉस, 1 अपॉन में साइन होता है कॉसेक। तो यहां पे लिखता हूं मैं क्या, कॉसेक ए। नीचे आ जाते हैं, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 और 1 अपॉन में साइन ए क्या होगा, कॉसेक ए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, जरा समझते हैं ध्यान से। वो जो कॉसेक और कॉट वाली टर्म है ना उनको एक साथ लिख लीजिए। मतलब मेरा कहने का ये हुआ, ये कॉट ए और कॉसेक ए है, कॉट ए कॉसेक ए, तो ये दोनों प्लस में है तो मैं लिख देता हूं यहां पर कॉट ए प्लस का क्या है, कॉसेक ए, और माइनस का क्या है, 1 साइड में कर दिया। यहां पे क्या है नीचे, यहां पर है बच्चों कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने क्या करा है, कॉट और कॉसेक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं कह सकता हूं एक साथ कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री कैसे, कॉट और कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने साथ में लिखा, माइनस में 1 है। यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिखा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिखा और प्लस में 1 है। देखिए अभी तक तो ये आपको लगा ही होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा बस एक स्टेप और है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो क्या है जरा समझिएगा। यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉरी न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में हम लोग 1 की जगह पर एक आइडेंटिटी रिप्लेस करते हैं। आइडेंटिटी रिप्लेस करते हैं मतलब अब जानते हैं कि कुल मिला के हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं मेन। एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है,
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल होता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी पूरा का पूरा इक्वल होता है किसके, 1 के। तो मैं क्या करूंगा, ये जो न्यूमरेटर में 1 दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर वाला, केवल न्यूमरेटर वाला, बताता हूं अभी क्यों। न्यूमरेटर में 1 की जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा इसे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। हालांकि 1 की जगह पे तो मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूं। इसी पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में है, कॉसेक और कॉट में है। क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा कॉसेक और कॉट में है, इसलिए 1 की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, वो वाला फंडा रिप्लेस करूंगा जो ऑलरेडी कॉसेक और कॉट में होगा। तो यहां पे देखिए क्या होने वाला है, जरा फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, मैं जरा उसको रब कर दूं ताकि मेरे पास स्पेस बेहतर मिले। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे लिखता हूं कॉट ए, प्लस में लिख डालता हूं कॉसेक ए, ऐसा का ऐसा। और यहां पे बच्चों केवल 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 की जगह पे लिखूंगा मेरा फॉर्मूला, मेरी आइडेंटिटी जो मैंने बताई, क्या होता है, वो होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। एंगल ए मेरा चल रहा है क्वेश्चन में, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपका कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1 है। इसे एक ब्रैकेट में भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अब जरा सुनो बच्चों, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस में है ना, देखो आपस में ब्रैकेट में दोनों के दोनों प्लस में है। अब जैसे कहीं पर मान के चलो प्लस में लिखा हुआ है 1 + 3, तो 1 + 3 लिखिए या 3 + 1 लिखिए, आना सेम रिजल्ट है। तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मतलब हुआ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब कॉट प्लस कॉसेक लिखिए या कॉसेक प्लस कॉट लिखिए। मेरा मतलब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉट प्लस कॉसेक लिखा है, तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको वापस लिख सकता हूँ कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा इस पर, तो एक बार क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, ये दोनों प्लस में लिख दिए, और इन्हीं दोनों को क्या लिख दूंगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस का हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस उधर ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या बचने वाला है, कॉट ए कॉसेक ए और प्लस का 1। मैं थोड़ा सा आपको एक बात ये समझा दूं ज़रूर कि ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है, और यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों के दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ज़रा सुनिएगा। इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकता हूँ पूरे में से। कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर मैं कॉमन लूँगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लूँगा इन दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, खाली 1 बचेगा। माइनस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लूँगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, खाली कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे 1 बचेगा माइनस, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लूँगा तो इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, इस पूरे के अपॉन में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और प्लस का क्या है, 1 है। इसके बाद जरा समझिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, 1 एज इट इज, प्लस का कॉसेक ए बाहर आके क्या होगा, माइनस का कॉसेक ए, माइनस का कॉट ए बाहर आके क्या होगा, प्लस का कॉट ए, प्लस का कॉसेक माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉट प्लस का हो जाएगा। और नीचे क्या बचने वाला है बच्चों, देखो जरा, बस सॉल्व होने वाला है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो एक बात समझना, चलो लिख देता हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। गौर करना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, टर्म्स भले ही आगे पीछे लिखे हुए हैं। देखिए कैसे, कॉट ए प्लस का है, ऊपर कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 मेरा मतलब कहने का ये, आपको मैं समझाने के लिए अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें कॉट ए को मैं बच्चों आगे लिख लेता हूँ, कॉट ए को मैं आगे लिख दूँ समझाने के लिए, बस आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कॉट ए को आगे लिख लिया, कॉट ए को मैंने आगे लिख दिया, फिर क्या है, माइनस का कॉसेक ए है और प्लस का क्या है, 1। नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। आप देखेंगे कि ये जैसे मैंने ये किया, ऐसा करने की वजह से टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी,
कॉटे माइनस कॉसेक ए से कॉटे माइनस कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, खाली बचेगा क्या बोला, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमें लाना था, और ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। पहला कि सबसे पहले तो इसमें हमने क्या करा, साइन ए से डिवाइड किया। दूसरा, केवल न्यूमरेटर वाले 1 में हमने रिप्लेस किया है किसको, न्यूमरेटर वाले 1 में रिप्लेस किया है हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को। एक बार लिखिएगा, इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको भी लिख के देता हूँ, आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप खुद कीजिएगा प्लीज़ राउट डाउन, और ये रिपीट ज़रूर कीजिए, रिवाइज में ज़रूर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का अब है 6 पार्ट। अब तक जो 2 क्वेश्चन करे वो थोड़े से टेढ़े थे, खास थे, इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन अब ये इजी क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है। देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम LHS ले लेते हैं। LHS में आपके पास क्या है बच्चों, LHS में आपके पास है 1 प्लस साइन ए और है 1 माइनस का साइन ए। आपको बताया गया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे तो क्वेश्चनों में हम हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे, और दूसरी बात हमें प्रूव करके क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो देखते हैं क्या होता है। रैशनलाइज करेंगे तो देखिए कैसे रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो लिख दिया जो भी था। अब इसमें रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे, यहाँ पे माइनस है तो अब क्या कर देंगे, रैशनलाइज में प्लस ले लेंगे, प्लस का मतलब माइनस है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होगा क्या, देखिएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा, साइन ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है। इसके बाद देखिएगा क्या, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर इस न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए, इस पूरे का क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब जैसे एक स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर लिखा है, पीछे के क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसे मैं ए बाई बी का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ए बाई बी का होल स्क्वायर इसे बोला। फायदा क्या होगा इससे, इससे होगा फायदा ये कि स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चों 1 प्लस में साइन ए और नीचे क्या बचने वाला है, कॉज ए। अब इसे क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट का मतलब 1 अपॉन में कॉज ए अलग और साइन ए अपॉन में कॉज ए अलग। 1 अपॉन कॉज क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मैंने मिटा दिया, तो याद रखिए 1 अपॉन में कॉज ए होता है बच्चों सेक ए, और साइन ए अपॉन में कॉज ए, साइन ए अपॉन में कॉज ए, ये होता है क्या वाला, टेन ए। तो 1 अपॉन में कॉज ए हो जाएगा, याद रखिएगा सेक ए, साइन ए अपॉन में कॉज ए क्या हो जाएगा, याद रखिए टेन ए, और देखिएगा ये आपका क्या आ गया, सेक ए प्लस टेन ए आ गया, ये आपका क्या कहलाएगा, याद रखिएगा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये तो मैंने किया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप भी ज़रा ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद ज़रूर कीजिए, थोड़ा दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉज ए अपॉन में 1 प्लस कॉज ए अपॉन में 1 माइनस कॉज ए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और इक्वल टू में प्रूव करके लाना है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ये आप कीजिए बच्चों, इसको नोट करने के बाद अगला पार्ट मैं कराता हूँ। इन क्वेश्चनों की मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। लिखिएगा, मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का अब जो 7th पार्ट है उसको देखते हैं। 7th पार्ट देखिए,
आपको क्या रखा है लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूरा का पूरा प्रूव करके किसके इक्वल आना है, टेन थीटा के। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा आएगा, 2 साइन क्यूब थीटा आएगा, अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा आएगा, माइनस में कॉस थीटा आएगा। सबसे पहले तो एक बात समझिए जो देख के पता चल रहा है कि सबसे पहले ऊपर सब कुछ साइन है, तो क्यों ना इसमें से साइन थीटा ही कॉमन ले लें। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन लूँगा तो 1, और यहाँ से साइन थीटा कॉमन लूँगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या होगा, 1 होगा। अब ज़रा सोचिए बच्चों एक बात ऐसी है कि आपको जो प्रूव करके क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। और टेन थीटा पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर केवल साइन, इस पूरे को सॉल्व करके केवल साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचे, मतलब ये किसी तरह से अगर कैंसिल हो जाए तो साइन अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो आपस में बॉस तभी कटेंगे ना जब दोनों के दोनों सेम हो। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर न्यूमरेटर में साइन में है तो डिनोमिनेटर में कॉस में है। मैं कोशिश करता हूं दोनों को एक जैसा बनाने की, और एक जैसा बनाने के लिए क्या करता हूं, या तो इसको कॉस बना दीजिए या इसको साइन बना दीजिए। कैसे बनेगा कॉस या कैसे बनेगा साइन, जरा सुनिएगा। चेंज एक जगह करना है, दोनों जगह चेंज नहीं करना। तो मैं कैसे करूंगा चेंज, क्या भला, देखिए साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे क्या है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बच्चों एज इट इज, यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे वाले में चेंजेस ला रहा हूँ, 2 एज इट इज। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है 1। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया है। अब इसके बाद न्यूमरेटर में तो यही रहेगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है आपका कॉस थीटा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस में क्या है 1। फ़ायदा क्या होगा ज़रा समझिएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा और ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। साइन थीटा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, नीचे कॉस थीटा 2। एक बात समझिएगा बच्चों, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2 माइनस 1 1 लिख देता हूँ, और साथ में क्या बचा हुआ है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर भी ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और खाली क्या बच जाएगा बच्चों, बच जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। यानी कि हमारा क्या आ गया, ये सॉल्यूशन RHS का आ गया। यही हमें प्रूव करना था। लिखिएगा ज़रा, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं, इसके बाद इस पर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट पे आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले 20 साल में तकरीबन 3 से 4 बार आया, 10 साल में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप 10 ईयर चेक कर सकते हैं। आपको ये पूरा का पूरा दे रखा है, लाना किस के बराबर है इक्वल में प्रूव करके, 7 प्लस में tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि tan और कॉट में लाना है। सबसे पहले तो LHS ले लेता हूं। LHS में क्या है, LHS में है साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर। अब जरा समझिएगा क्या है, इस पर मैं बच्चों फॉर्मूला खोलता हूं, क्योंकि आपको जो प्रूफ लाना है tan और कॉट तो लाना ही है, साथ साथ में दोनों के ऊपर सेपरेट स्क्वायर है, किसी का होल स्क्वायर नहीं है। tan के ऊपर सेपरेट स्क्वायर है, कॉट के ऊपर सेपरेट स्क्वायर है। तो सेपरेट स्क्वायर बनाने के लिए पहले मैं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ। अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस साथ में a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर x प्लस 2ab दैट इज 2 साइन a और साथ में कॉसेक a। फिर वही बात यहां पे करी है तो यहां पे की छोड़ दें, यहां पे भी करते हैं।
कॉज ए प्लस सेक ए पे फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 कॉस ए और इनटू में क्या आ जाएगा सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे जरा समझिएगा, थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं। समझदारी कैसी, ये साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, उनको बच्चों मैं एक साथ लिख देता हूं। एक साथ लिखने का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख दिया। अच्छा, अब बेचारे कौन कौन बच गए स्क्वायर वाले, एक तो ये बच गया कॉसेक स्क्वायर है और एक ही बच गया सेक स्क्वायर है, इनको भी लिख देता हूं। ये है कॉसेक स्क्वायर ए और ये है सेक स्क्वायर है। और ले देखिए अब कौन बच गए, अब तो ये बच गया एक 2 साइन ए कॉसेक ए और ये क्या बच गया 2 कॉस ए सेक ए। अब जरा समझना बच्चों, आपको बताऊं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इसी तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस में आपको जो प्रूव करना है उस पर जरा गौर कीजिए। आपको सब कुछ प्रूव करके क्या लाना है, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री जो बनानी है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री बनानी है, tan और cot की, यानी कि सारा का सारा आंसर tan और cot में होना चाहिए। तो tan और cot में करने के लिए कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखूं, देखो बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को प्रूफ tan और cot में लाना है तो क्यों ना tan और cot में कन्वर्ट किया जाए। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए के बदले लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मैंने इसकी जगह पे ये लिखा और इसकी जगह पे ये लिखा है ना। इसके बाद 2 साइन ए एज इट इज, ये जो कॉज ए होता है ना बच्चों, कॉसेक ए, कॉसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब कॉसेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए, फिर 2 कॉज ए एज इट इज। सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉज ए। सेक को लिखा 1 अपॉन में कॉज ए और इसको लिखा इसके इक्वल। थोड़ा सा मैं रीज़न भी दे दूँ ज़रा, मैंने किसको क्या लिखा, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे साइड में मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जो कॉसेक ए था इसको 1 अपॉन में साइन ए लिखा, जो सेक ए था इसको 1 अपॉन में कॉज ए लिखा, साथ साथ में और क्या लिख लिया, ये जो फॉर्मूला मैंने साइड में लिख ही रखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। अब ज़रा देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला ये है कि साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, तो कुल मिला के बात क्या बनेगी देखिए 2 और 2 4 और 1 5 1 6 और 1 7, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 दैट इज 7। और प्लस में क्या है, प्लस में है tan स्क्वायर ए और प्लस में क्या है, प्लस में है कॉट स्क्वायर ए। और इस तरह से सॉल्व करके हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। गौर कीजिएगा ये क्वेश्चन भी खास है, नोट कीजिएगा, मैं अगला पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट जो कि सेकेंड लास्ट पार्ट है उसको मैं करा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं LHS ले लेता हूँ। LHS में क्या है, LHS में आपको दिखाई दे रहा है कॉसेक ए माइनस का साइन ए, सेक ए माइनस का कॉस ए। सबसे पहले आपको बताया गया था कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में, आप तक तो ज़्यादातर क्या सभी क्वेश्चनों में हम यही काम कर रहे हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को पहले साइन और कॉस में बदलो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा कैसे, कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन ए, क्योंकि कॉसेक जो होता है बच्चों साइन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, माइनस में साइन ए एज इट इज। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए,
क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 1 अपॉन में कॉस ए और ये माइनस का कॉस ए है। अच्छा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्या कर लीजिए एलसीएम। अगर बच्चों मैं इसका एलसीएम लूँ तो 1 और साइन का एलसीएम तो साइन ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए। वही हाल यहाँ पे भी है। कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, अपॉन में क्या होगा साइन ए। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। और ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, ये फॉर्मूले मैंने इनका डेरिवेशन भी बता रखा है, प्रूफ भी बता रखा है। इससे जो प्रीवियस वीडियो है लिंक दे रखा आपको, उस प्रीवियस वीडियो में जाकर आप इन सभी का डेरिवेशन सीख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन पुरानी वीडियो भी देख लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखिएगा, अब मैं कैंसिल करूँगा, आप देखिएगा कैसे। कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार, इंटू में नीचे साइन ए तो है ही खैर। इसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू साइन ए और नीचे क्या है कॉस ए। बच्चों स्क्वायर को बस मैंने 2 बार लिख दिया और कुछ नहीं करा। अब इसके बाद देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ले दे के बचा क्या हूँ, इधर कॉस ए बचा, इधर क्या बच गया, साइन ए बच गया है बच्चों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ए और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आया। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आकर के जो आया है, क्या ये राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन छोटा सा आया है कॉस ए साइन ए, और राइट हैंड साइड में तो लिखा हुआ है क्या 1 अपॉन में tan a प्लस कॉट ए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड साइड लेकर डायरेक्टली राइट हैंड साइड ना आ पाए, उन क्वेश्चनों में क्या करेंगे आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कीजिए, और दोनों का सॉल्यूशन आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब मैं राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ। अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँ बच्चों, तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें देखते हैं ज़रा। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है 1 अपॉन में 1 अपॉन में tan a प्लस कॉट ए। 1 अपॉन में tan a को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a को लिख सकता हूँ साइन a अपॉन में कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ पे मैंने वही सदाबहार एवरग्रीन फॉर्मूले यूज़ करे जो शुरू में बताए थे मैंने, जैसी एक्सरसाइज शुरू हुई थी शुरू में बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखना बच्चों, एलसीएम लूँगा, कॉस और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये रिवर्स करके ऊपर पहुंच जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए इंटू में ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, साइन ए कॉस ए रहेगा। और नीचे क्या बचा हुआ है आपका, नीचे बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर आ रहा है कॉस स्क्वायर ए। अब आप तो जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन ए कॉस ए एज इट इज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1, और किसी के डिवाइड में 1 हो, 1 का तो मतलब 1 ही रहता है, कुछ नहीं। तो साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू में कॉस ए, या इसको आप मल्टीप्लाई में आगे करके पीछे करके भी लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन था कॉस ए साइन ए, ये हमारा राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, और दोनों के दोनों सॉल्यूशन इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट, और ज़बरदस्त है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले 3 चीज़ें दे दी और मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है इस पर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए 10। इसका मतलब ये हुआ, समझ लीजिए कि आपको इसे भी लेकर के सॉल्व करके ये लाना है और इसे भी सॉल्व करके क्या है ये लाना है, यानी कि ये सॉल्व करके भी tan स्क्वायर ए आना चाहिए, ये भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए आना चाहिए। कैसे आएगा समझते हैं। तो एक एक करके दोनों को उठाते हैं। ये समझ लीजिए 2 in 1 क्वेश्चन होगा आपके लिए।
सबसे पहले मैं इसको उठा ले रहा हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिख रहा क्योंकि 3 साइडें हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ। क्या है ये? 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता क्या है? तो देखिएगा जरा जाके फॉर्मूला आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद होना चाहिए तभी बात बनेगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और सीधा फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, यही लगा रहा हूँ मैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो जाके कहाँ पर आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा बॉस? कॉसेक स्क्वायर ए। थीटा नहीं होगा, ए होगा क्योंकि क्वेश्चन ए में चल रहा है। अच्छा अब याद कीजिए जो आपको बात बताई गई थी पीछे कि आपका जो सेक ए होता है ना, सेक ए वो 1 में कॉज ए होता है बच्चों। सेक का उल्टा होता है कॉज। तो जो सेक ए होता है 1 में कॉज ए होता है और सेक स्क्वायर ए पूछा जाएगा तो क्या होगा? 1 में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम वही हाल इसका भी है बेचारे का। क्या कॉसेक ए क्या होता है? 1 में साइन ए होता है। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए पूछूंगा तो क्या होगा? ये 1 में साइन स्क्वायर ए होगा। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं जो बताया वहां पर? 1 में कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 में साइन स्क्वायर ए। अब इसको 1 में कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, इसको रिवर्स कीजिए। साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ये ऊपर पहुंच जाएगा ये नीचे। मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर ए, 1 को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ये क्या होगा? तो आप जानते हैं कि tan ए क्या होता है? tan ए को मैं बच्चों साइन ए अपॉन में कॉज ए लिख सकता हूँ। तो tan स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर ए। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला यानी कि ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। इसमें मैं क्या लेके चला? केवल इस वाले पार्ट को लेके चला, सॉल्व किया, tan स्क्वायर ए आ गया। अब इसको उठाते हैं। ये आप साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। इसके साथ ये है, जगह कम है इसलिए मैंने साइड में लिखा है क्योंकि मेरे को रब करना था। आगे देखिएगा जो अब मैं इसको उठाता हूँ, ये क्या है हमारे पास? 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए और इस पूरे का होल स्क्वायर है। प्रूव करके क्या लाना है? tan स्क्वायर ए लाना है। तो tan स्क्वायर ए कैसे आएगा समझ लीजिए ज़रा। tan स्क्वायर ए लाने के लिए 1 माइनस ये जो tan ए दिखाई दे रहा है बच्चों, tan ए को अभी अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या है? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बताऊं, 1 में इसको साइन ए कॉज ए लिख सकते हैं और नीचे क्या है? ये 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉट ए को लिख सकते हैं कॉज ए अपॉन में साइन ए। और आपको पता होना चाहिए ये जो होल स्क्वायर है ना बॉस, ये पूरे के ऊपर है, इंडिविजुअली न्यूमरेटर के ऊपर नहीं है या इंडिविजुअली डिनोमिनेटर के ऊपर नहीं है। एंटायर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरे के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या होगा ज़रा समझिएगा। यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ, अगर एलसीएम लूँगा तो क्या होगा? एलसीएम लेता हूँ अगर तो 1 और कॉज ए का एलसीएम क्या आएगा? कॉज ए। कॉज को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा कॉज ए, और इसके बाद 1 को साइन ए से करूँगा क्या आएगा? साइन ए। यहाँ पे भी एलसीएम लो बच्चों, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 1 और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा? साइन ए। साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? साइन ए, और 1 को कॉस से करेंगे क्या आएगा? कॉस ए, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। मतलब मैंने क्या करा? न्यूमरेटर का भी एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने का फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पर है बच्चों आपके पास कॉज ए माइनस का साइन ए अपॉन में क्या है? कॉज ए तो है ही, और ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये रिवर्स करेगा। रिवर्स करने का मतलब साइन ए हो जाएगा ऊपर और साइन ए माइनस में कॉज ए ये आ जाएगा नीचे, और पूरे का होल स्क्वायर तो है ही। अब एक बात समझना, जो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है वही तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या? यहाँ पे कॉज ए प्लस में है तो यहाँ पे कॉज ए माइनस में है, यहाँ पे साइन ए माइनस में है तो यहाँ पे साइन ए प्लस में है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूँ तो वो दूसरे ब्रैकेट के सेम एज इट इज़ हो जाएगा। मेरा मतलब ये हुआ
कि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेने पर आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी सीरीज में से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने की वजह से जो माइनस वाली टर्म होती है वो प्लस हो जाती है, जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस हो जाती है। तो माइनस का साइन ए क्या होगा, प्लस का साइन ए हो जाएगा, आगे लिख देता हूँ, और प्लस का कॉज ए माइनस का कॉज ए, और अपॉन में क्या चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, कॉज ए तो चल ही रहा है। यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर साइन ए तो है ही, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस में कॉज ए, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का साइन ए प्लस का साइन ए प्लस का कॉज ए माइनस का कॉज ए। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बोथ हैव द सेम टर्म्स। ले देखिए अब बचेगा क्या, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, केवल कॉज ए बचेगा, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। साइन अपॉन में कॉज होता है बच्चों tan ए, इसका होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, और tan के ऊपर स्क्वायर होगा, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, tan के ऊपर स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करके भी मैं tan स्क्वायर ए लाया, और दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व करके क्या ले आया है, tan स्क्वायर आया। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मैंने इसमें 8.1 भी कराई, उसकी वीडियो है आपकी डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया, आप वहाँ से उठा सकते हैं। 8.2 भी कराई है, 8.3 इस बार सिलेबस में आपके नहीं है तो उसे इग्नोर कर दिया। और इस एक्सरसाइज में 8.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड आपके सिलेबस में नहीं था उसे हटाया, और 4 और 5 किया है। हालांकि वीडियो लंबी होने की वजह से 8.4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट है, प्रूफ है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये जो सेकंड वीडियो है जो आज हमारी ओवर हो रही है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स और 5 के सारे पार्ट्स को लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो रेगुलर बेसिस पर 10th क्लास के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन, एग्ज़ाम के आसपास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो हॉट्स के क्वेश्चन हैं, ऑल इंडिया के क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्यूशन दूंगा मैं यहाँ पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आप समझ रहे हैं उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।